सबसे पहले रामलीला के प्रति जिज्ञासा होनी सबसे बड़ी बात है। जो रामलीला का आयोजन होता था तो हम दर्शक के रूप में पहले वहाँ जाते थे। हे मस्तु तुमा बड़ा तप की ना। बचपन में देख के अपने बड़ों को उनसे कभी गा लिया, कुछ गुनगुना लिया। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रिय तुम काहे को यूं बैठी मनीना। एक छोटा ही कलाकार हूँ, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सबसे पहले जो रामलीला में पाठ खेला वो पार्वती के रूप में मैंने पाठ खेला। नो जी लखन तुम क्यों आए यहाँ। अब जो तालीम होती है बौद्धिक इस भागदौड़ में उतना समय नहीं दे पाते हैं लोग। ज़्यादा परिपक्वता थी, अब में थोड़ा सा कम है, पर फिर रामलीला का मंचन और भव्य हो सके बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अगर वो किरदार अनुपस्थित रहा तो उसकी जगह जो ऑलराउंडर कलाकार है वो उनकी भूमिका में फिट पड़ जाता था। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ऑलराउंडर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उससे ये लोग आते थे और जो भी कलाकार जब वहाँ प्रैक्टिस करता था उसमें तो वो इनकरेज करते थे कि मैं घबरा गया, बच्चा ही था उस समय, कि मैं कैसे। जिन्होंने भी ये बचपन से रामलीला देखी है तो जाहिर सी बात है वो उनको टोन पता है। वृथा अभी मान करता है। दर्शक उस संवाद को देखने के लिए आते हैं तो मुझे लगता है कि कलाकार की मेहनत है। और कंपटीशन के दौर में अगर बच्चा कहता है, कोई भी हो, कि मैंने बहुत अच्छा करना है, ये मन में अगर ठान लिया तो हम क्या चीज़, हमसे कई अच्छे कलाकार निकाल सकते हैं। मैं ये पाठ का अभिनय करता हूँ तो मुझे उनकी याद जरूर आती है। तो वो ये पाठ था कि स्याही गई स्याही गई सफेदी है आई। स्याही गई सफेदी है आई। मैं अभी पहले भी कहा मैंने आपसे कि सबसे पहले होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा सफलता की कुंजी होती है। आज भी आता है, याद करोगे रावण, याद करोगे। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। रामलीला के कलाकारों से रूबरू होने की हमारी जो श्रृंखला है वो लगातार जारी है। और आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो रंगमंच में अपना अलग तरीके का अभिनय करते हैं और दर्शकों के बीच एक अपनी अलग सी पहचान रखते हैं। रुद्रप्रयाग के वरिष्ठ व्यापारी हैं जितेंद्र खन्ना जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारे मेहमान के रूप में हैं। तो आपका परिचय करा दूं मैं एक बार। आप रुद्रप्रयाग के वरिष्ठ व्यापारी हैं, साथ ही रंगमंच में आप अलग पहचान रखते हैं। रुद्रप्रयाग में जहाँ भी रामलीला का आयोजन होता है वहाँ पर आपकी एक अलग सी पहचान है, क्योंकि आपने अपने अभिनय से दर्शकों का मन पूरी तरह जीता है। और आपके साथ आज हम रामलीला के अनुभवों को शेयर करेंगे ताकि हमारी नई पीढ़ी को ऐसे ही कलाकारों से कुछ जानने का अवसर मिले। तो सर, सबसे पहले स्वागत आपका। प्रणाम आपका। खन्ना साहब, आप लगातार हमारी सीरीज़ में जो हमारे जो वीडियोस चल रहे हैं उसमें तमाम जो कलाकारों से हम बातचीत कर रहे हैं उसको आप देख रहे होंगे। हमारा प्रायोजन ये है कि जो कलाकार रामलीला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं या उन्होंने जो किया है आज से पहले जो कलाकार रहे हैं जिनसे हमने बातचीत की, उन लोगों के अनुभव नई पीढ़ी को मिले और जो नए बच्चे हैं इस रामलीला के मंचन में उत्कृष्ट प्रदर्शन वो भी करें। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने रामलीला जैसे मंचन में या इस विधा में कैसे अपने कदम बढ़ाए, कैसे आपकी रुचि जागृत हुई इस रामलीला के प्रति?
रामलीला के प्रति मेरी जो रुचि रही है वो हमारे अपर बाज़ार में जो रामलीला का आयोजन होता था तो हम दर्शक के रूप में पहले वहाँ जाते थे। तो घर का माहौल भी कुछ ऐसा था कि हमारी दादी जी भी, माँ जी भी, तो ये भगवान मतलब पूजा पाठ में रुचि रखते थे, हमारे सभी परिवारजन। तो रामलीला का आयोजन भी होता तो हमारी रुचि भी वहाँ बढ़ी है। तो धीरे धीरे ऐसे ही हम रामलीला के प्रति हमारा भी भाव जगा। बचपन में देख के अपने बड़ों को उनसे कभी गा लिया, कुछ गुनगुना लिया, तो वो लोग कहते थे कि भाई तेरी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है भाई, तू रामलीला में कुछ पाठ कर सकता है। तो उन्होंने बोला तो मन में हुआ कि यार अच्छा ये बात सही होगी। तो यही कारण था कि थोड़ा रामलीला के प्रति भी मेरा भाव जगा। मैं थोड़ा परिचय में आपका बताना भूल गया। आप जिस तरह से उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में भी आपका परिचय रहा है, क्योंकि आपने जब हमने देखा आपने खेल के रूप में भी एक अच्छा प्रदर्शन किया है। जिस तरह रामलीलाओं में आज का मंचन जो हो रहा है, उस मंचन में सबसे पहले तो आपको मैं इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ, बीच में फिर दोबारा मैं आपसे और विषय पे आऊँगा। जो आज का मंचन हो रहा है उससे आप कितना संतुष्ट हैं कि जो बच्चे आज के दौर में रामलीला कर रहे हैं उनका अभिनय किस तरह का रहता है, क्योंकि आपने जिस तरह अभिनय किया उसके मुकाबले? आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं भी एक छोटा ही कलाकार हूँ, पर जैसे पहले हुआ करता था, मतलब मैं अपनी बात करूँ मैं तो मैंने सबसे पहले जो रामलीला में पाठ खेला वो पार्वती के रूप में मैंने पाठ खेला। और उसके बाद मैं सीता माता के रोल में, लक्ष्मण भगवान श्री राम के रोल में कई रोल खेले मैंने। तो उस समय क्या होता था कि ये जो तालीम हुआ करती थी वो लगभग 1 महीना हुआ करती थी, 1 से 1.5 महीना हुआ करती थी। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो जाहिर सी बात है तो उतनी अधिक परिपक्वता आती है किसी भी चीज़ में, किसी भी, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, ये रामलीला के मतलब तालीम के क्षेत्र में हो। तो अब जो तालीम होती है अब भौतिक इस भागदौड़ में उतना समय नहीं दे पाते हैं लोग रामलीला को। तो उसके बाद भी तालीम में 10 या 12-15 दिन ही ये तालीम होती है अभी। तो उसका फ़र्क तो नज़र आता ही है। पहले में ज़्यादा परिपक्वता थी, अब में थोड़ा सा कम है, पर फिर भी बच्चे अच्छा करते हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं बच्चे अभी भी। वर्तमान समय में रामलीलाओं का स्वरूप कुछ बदला है, क्योंकि हमने बहुत सारे पुराने लोगों से बातचीत की, जो पुराने अनुभव हमको मिले। क्योंकि मैं आपसे इसलिए कि आपसे जो सवाल करूंगा मैं वर्तमान समय का करूंगा, क्योंकि आप लगातार वर्तमान समय में अभिनय करते रहते हैं। उस दौर की बातें पुराने लोगों से हुई हैं, लेकिन आपने वीडियोस में देखा होगा तमाम सारी दिक्कतें पहले होती थी। आज का दौर आधुनिकता का दौर है, तमाम व्यवस्थाएं हैं। बावजूद आपको क्या लगता है कि कहाँ पर इसको और बेहतर किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है कि रामलीला का मंचन और भव्य हो सके? सबसे पहले रामलीला का मंचन और भव्य हो सके, सबसे पहले तो मैं जो पात्र हैं, जो भी मैं हूँ, कोई भी कलाकार है, सबसे पहले रामलीला के प्रति जिज्ञासा होनी सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारी अगर किसी भी कार्य के प्रति जिज्ञासा होगी तो हम उस काम को सही से निभा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबसे पहले कि अगर हम रामलीला के प्रति जो मंचन करते हैं, अगर हमारी जिज्ञासा उस रामलीला के प्रति अच्छी है तो हम बहुत अच्छा निभा सकते हैं उस कार्य को। खन्ना साहब, जिस दौर में आपने रामलीला में कदम रखे होंगे, शुरुआत जब की होगी आपने, उस समय आप लोगों के दौर में जो लोग और भी रहे होंगे उनकी रुचि, मैंने उनकी जो आपने जिज्ञासा वाला सवाल किया, आप लोगों की जिज्ञासा रुचि और आज के बच्चों की जिज्ञासा रुचि में आपको कितना बदलाव नजर आ? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। उस समय जब हम शुरुआती दौर था तो जब रामलीला का वो तालीम की शुरुआत होती थी तो जैसे कोई पात्र के लिए उसका चयन होना है तो उसके लिए 5, 7, 8
और भी कैंडिडेट्स होते थे कि मैं बनूंगा, चाहे वो भगवान राम के अभिनय के लिए हो, लक्ष्मण जी के अभिनय, किसी भी पात्र के अभिनय के लिए। लेकिन अभी वो दौर नहीं है कि हमें मतलब इतना कंपटीशन होगा उस दौर के एवज में। अभी हमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है, पर ऐसा है कि फिर भी भाव अच्छा है लोगों का, क्योंकि उस समय हमारे एक कारण और भी है उसका कारण ये भी है कि उस समय मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे, मनोरंजन के साधन कम थे, लोग रामलीला की ओर ज़्यादा आकर्षण था, तो जिज्ञासा भी ज़्यादा थी। अभी तमाम किस्म के मनोरंजन, मोबाइल है, टीवी है, तमाम किस्म की वो है, तो लोगों का ध्यान थोड़ा बटा है और ये भौतिकता में लोगों का ज़रा ज़्यादा झुकाव हुआ है, तो इस वजह से भी थोड़ा परेशानी है ये। आप तमाम सारे हरफन मौला कलाकारों का अभिनय कर लेते हैं, कितना महत्व रामलीला में आप समझते हैं कि ऑलराउंडर की भूमिका जो होती है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है रामलीला के आयोजन में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ऑलराउंडर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसका कारण यह है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि देखिए हम प्रोफेशनली कलाकार तो है नहीं, हम साल में एक बार प्रभु राम का नाम लेते हैं, तो होता क्या है कि कभी कभी कि फला ने आज वो किरदार निभाना है, फला ने वो किरदार निभाना है, तो किन्हीं कारणवश अगर वो अनुपस्थित रहा, किन्हीं कारणवश अगर वो किरदार अनुपस्थित रहा, तो उसकी जगह जो ऑलराउंडर कलाकार है वो उनकी भूमिका में फिट पड़ जाता था। फिर कभी ऐसा होता था कि वो नहीं है तो वो सब जगह फिट होता। हमारे यहाँ है अभी एक ऑलराउंडर है श्री नरेश नौटियाल जी, वो हर अभिनय में अपनी मतलब हर अभिनय को कर सकते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऑलराउंडर का होना बहुत ज़रूरी है। आपने भी ऑलराउंडर की भूमिका निभाई है, चाहे आपने शुरुआत बताई कि पार्वती से महिला पात्र से लेकर फिर राम लक्ष्मण तमाम जो रामादल के जो अभिनय होते हैं वो आपने सब निभाए, और शीर्ष जो अभिनय करने का अवसर आपको मिला है वो दशरथ के रूप में हमने देखा है। तो ये सब ऐसे पात्र हैं जहाँ पर एक बड़े अनुभव की आवश्यकता महसूस होती है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मेहनत आप लोग करते हैं और इस मुकाम तक आप लोग पहुँचे हैं, क्या ऐसी आवश्यकता करने के लिए बच्चों को अथक मेहनत की ज़रूरत? मैं अभी पहले भी कहा मैंने आपसे कि सबसे पहले होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा सफलता की कुंजी होती है। खैर हम तो ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन जैसे कि सबसे पहले मैंने पार्वती का पाठ खेला, तो मैं अपना अनुभव अगर आपको बताऊं तो जैसे तालीम हुआ करती थी, तो मैं बचपन में जैसे तालीम वैसे ही 8:30-9 बजे शुरू होती थी, तो पिताजी होते थे साथ में कि चल भाई तालीम चलते हैं वहाँ। तो मेरी खुद की जिज्ञासा भी थी, तो पिताजी भी कहते चल भाई अभी देर हुई तालीम है आज तेरी। तो वहाँ पर मैं कहना चाहूँगा उन लोगों को, मैं जो बुजुर्ग रहे हैं पहले, कुछ दिवंगत हो चुके हैं, उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा कि उन्हीं के आशीर्वाद से अभी हम जो भी मंचन कर पाते हैं, आशीर्वाद सब उन्हीं का है। मैं नाम लेना चाहूँगा श्री शुक्ला जी का, यहाँ पर स्वर्गीय श्री लखेड़ा जी का, और श्री राम अवतार झा, और बहुत सारे लोग नाम तो वो स्वर्गीय श्री नंददास जुयाल जी, श्री डोभाल जी, ये काफ़ी लोग ऐसे रहे हैं। मेरे चाचा जी स्वर्गीय श्री विनोद खन्ना जी, ये लोग आते थे, और जो भी कलाकार जब वहाँ प्रैक्टिस करता था उसमें, तो वो इनकरेज करते थे कि बेटा शाबाश ऐसे करो ऐसा करो, और शाबाशी देते थे। तो मैं अपना अनुभव अगर मैं बताऊं आपको कि जब मैंने सबसे पहले पार्वती का पाठ खेला, मैं तो छोटा था, 91-90 ऐसी बात है। तो जब पर्दा खुलने ही वाला था, तो मेरे पीछे हमारे चाचा जी श्री मुबारक हुसैन जी खड़े थे, मुझे आज भी वो याद है, मेरी बाईं तरफ। तो मैं घबरा गया, बच्चा ही था उस समय, कि मैं कैसे करूं। तो चाचा मेरे पीठ में हाथ रख रहे हैं कि बेटा तू घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ, तो क्यों टेंशन ले रहा है, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। और अब मेरे को थोड़ा साहस मिला है, इस चीज़ का साहस मिला कि चाचा जी सामने से मुझे ये बोल रहे हैं। अब वो जैसे पर्दा खुला तो बगल में हो गए, अब मुझे कह रहे थे तू बोल, और जैसे पर्दा खुला मैंने जब बोलना शुरू किया, तो फिर एक के बाद एक, तब फिर उसके बाद सीता माता का रोल किया अगले साल, फिर लक्ष्मण जी का रोल, फिर सौभाग्य से भगवान राम के रोल में मुझे मौका मिला।
तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे जिज्ञासा के साथ, उतनी आप सफल होंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो, रामलीला के मंचन में हो, खेल कूद, किसी में नहीं। वो तो एक ही फंडा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जिज्ञासा के साथ साथ आपको ये उसका अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है, तभी एक सफल इंसान, कलाकार, खिलाड़ी या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं तभी बन सकते हैं। खन्ना साहब, रामलीला एक ऐसा आयोजन है जो 10-11 दिनों तक का एक काफ़ी लंबा समय होता है। उस आयोजन के लिए तमाम सारे जो दर्शक होते हैं उनको इस मंचन से प्रभावित करने के लिए कलाकारों की आवश्यकता होती है, और उन कलाकारों की खोज सबसे कठिन काम है। इन कलाकारों की खोज के लिए पर्दे के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना पड़ता है, उन पर मेहनत करनी पड़ती है। जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उन पर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ से आप लोग इन बच्चों को लाते हैं, कैसे इन पर मेहनत होती है, किस तरह का एक जो प्रयास किया जाता है, कैसा? सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जिन्होंने ये रामलीला बचपन से देखी है, जिन्होंने भी ये बचपन से रामलीला देखी है, तो जाहिर सी बात है वो उनको टोन पता है, उनको रागिनी कैसी गानी है, गाना कैसे गाना है, उनको ये पता होता है। तो हमें सबसे सरल ये होता है, हम कोशिश यही करते हैं, जो हमारे आसपास के जो बच्चे हैं, जो भी कलाकार हैं, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि हम उन्हीं में से कलाकारों का चयन करते हैं। और अगर कभी हमें नहीं मिल पाता है तो तब हम अन्य जगहों से मतलब कलाकारों को बोलते हैं कि आप आइए और आपका स्वागत है हमारे मंच में। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए आपसे किया कि मंचन को देखने के लिए जो लोग पहुंचते हैं, उन्हें कलाकार मंच पर दिखता है, उसने सही किया, गलत किया, वो तो दिख जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे, उस कलाकार के पीछे कितनी मेहनत होती है, इसका ज्ञान शायद ही उनको रहता होगा। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया था। खन्ना साहब, रामलीला में आपको सबसे आनंद जिस पात्र का अभिनय करने में हुआ, वो कौन सा है, और सबसे मुश्किल क्षण आपका कौन सा रहा? सबसे पहले अभिनय पार्वती माँ के रोल में किया है, तो उसके बाद सीता माँ के रोल में मैंने मतलब जितना भी मैंने सीखा है मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है। लक्ष्मण जी के रोल में मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है, प्रभु राम के रोल में मुझे अच्छा लगा। तो मुझे अगर दिक्कत आई है, मुझे जो मैंने महसूस किया है, वो माता सबरी के रोल में मुझे थोड़ा दिक्कत हुई है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। वो रोल छोटे भाई दीपक नोटियाल काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, मैं वैसा नहीं कर पाया। खन्ना जी, रामलीला का जो आयोजन होता है, कुछ कलाकार रामलीला में ऐसे हैं जिनको स्पेशली जो संवाद होते हैं उस दौरान दर्शक देखने आते हैं। उनमें कई संवादों का अभिनय आप भी करते हैं, चाहे रावण की बात करें, रावण के साथ कई संवाद हैं, विभीषण का है, अंगद रावण संवाद है, और अशोक वाटिका के संवाद, तमाम संवादों को आप लोग देखने आते हैं। क्योंकि पहले इनको देखने की संख्या दर्शकों की कम थी, आज ये संख्या बढ़ गई। इसका कारण क्या इन संवादों में जो वर्तमान कलाकार, उनकी मेहनत है, क्या फिर इन संवादों का दर्शकों को ज्ञान नहीं था? नहीं, मैं समझता हूँ दर्शकों को तो ज्ञान था। अगर दर्शक उस संवाद को देखने के लिए आते हैं तो मुझे लगता है कि कलाकार की मेहनत है, वो कलाकार की मेहनत की वजह से ही वो संवाद देखने आते हैं। कहीं ना कहीं जो संवाद हैं आज वो आकर्षण का केंद्र रहते हैं। यानी अगर हम दशरथ कैकेयी के संवाद की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग, कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि भाई आज वनवास है तो आज रामलीला देखने नहीं जाना। लेकिन जो नए लोगों ने, जो वर्तमान समय में जो अभिनय कर रहे हैं, उन लोगों ने इन संवाद को एक जो नई पहचान दी है, उसके चलते ये जो एक सोच है, इसमें बदलाव आया है। हाँ, बिल्कुल आया है, क्योंकि वो कलाकारों ने मेहनत की है। अगर चाहे तो आप, मैं ज़्यादा वो नहीं बोलना चाहूँगा, मैं रावण के साथ विभीषण का जो संवाद है, मुझे खूब आनंद आता है विभीषण बन के रावण के साथ, क्योंकि उसका कारण यह है कि जो केमिस्ट्री है ना रावण की विभीषण के साथ, वो जुगलबंदी अगर दोनों तरफ से बढ़िया है तो पाठ खेलने में भी आनंद आता है,
सामने वाले को भी आनंद आता है और दर्शकों को तो आनंद आता ही है। मेरे साथ मैं दशरथ कर अभिनय भी छोटा ही रोल है, मैं इतना बड़ा कलाकार तो हूँ नहीं। मेरे साथ अनुज दीपक नौटियाल बहुत अच्छा कलाकार है, तो वो के रोल में, क्योंकि दोनों कलाकार अगर अच्छा कर रहे हैं तो दोनों को खेलने में भी आनंद आता है और उसमें जो भी प्रतिभा है वो उस प्रतिभा में निखार आता है। तो जब दोनों अच्छा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पब्लिक को भी अच्छा लगता है। तो जब वो हर साल पब्लिक को जब अच्छा लगता है तो पब्लिक को लगता है कि इस पार्ट को देखने के लिए हमें जाना चाहिए। तो वो कलाकारों की मेहनत है जो पब्लिक भीड़ उस विशेष उसमें देखने को जो आती है। जिस तरह जो संवाद वर्तमान समय में हो रहे हैं, अगर इसी तरीके के अगर जो कलाकार हैं वो आगामी समय में, यानी अगर उन्होंने कदम पीछे किए तो नई पीढ़ी में क्या इस तरह की काबिलियत रहेगी कि वो इस तरह का सजीव चित्रण कर सके? आपका ये प्रश्न देखिए, मैं तीसरी बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि जिज्ञासा हमारे, अगर अपने आराध्य के प्रति अगर समर्पण भाव है, हमारी जिज्ञासा है, तो वो जो भी मैं अपनी बात भी करूँ, मैं भी जितना भी छोटा मोटा कर पाता हूँ उससे कई बेहतर कर सकते हैं। मेरी जो जिज्ञासा है उससे कई बेहतर वो रोल कर सकते हैं। बस उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, समर्पण भाव की ज़रूरत है, जिज्ञासा की ज़रूरत है और एक मन में ठान लेना है कि मैंने बेहतर करना है। और कंपटीशन तो है ही, और अगर कंपटीशन के दौर में अगर बच्चा कहता है, कोई भी हो, कि मैंने बहुत अच्छा करना है, ये मन में अगर ठान लिया तो हम क्या चीज़, हमसे कई अच्छे कलाकार निकाल सकते हैं। तो ये तो उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना उस पर अपना फोकस करते हैं, अपनी कलाकारी पे, किसी भी चीज़ में हो चाहे, तो वो उन पर निर्भर करता है। एक बात जो सभी लोगों से मैं कर रहा हूँ कि जब पुराने दौर में रामलीला हुई थी उस दौर में मुश्किलें बहुत थी। आज तमाम सारी सुविधाएं हैं, आप कोई भी अभिनय करने के तरीके आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सीख सकते हैं और तमाम सारे माध्यम हैं, आप उनको सीख सकते हैं। क्या इस सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म जो एक दौर आया, क्या इससे कलाकारों को अलग सी मदद मिल रही है या फिर रामलीला के टेस्ट में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस? नहीं, ये जो सोशल मीडिया का जो दौर आया है उस पर नई चीज़ सीखने को मिलती है। इसमें आप जैसे कोई भी गाना हो, कोई भी चौपाई हो, मतलब अपने किसी को अच्छी लगे, जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे बहरे तबील है, तो हम जो बहरे तबील अभी यहाँ पहले जो परंपरागत बहरे तबील थी, तो उसमें हम अब थोड़ा नए तरीके से बोलते हैं, 3 तरीके से बोलते हैं। वैसे हम नए तरीके से बोलते हैं। हालांकि वो जो हमारे यहाँ बहरे तबीला है, जो हमारे हारमोनियम मास्टर थे भाई साहब श्री शिवलाल जी, वो लेके आए थे कि इस तरीके से गाना, तो हमें अच्छा लगा, तो हमने वो यहाँ पर मतलब उसको अप्लाई किया। और भी सोशल मीडिया में अगर हम देखते हैं तो अच्छा लगता है हमें, तो हम उसे अपनी रामलीला में उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, हमें तो इसका लाभ हुआ है। खन्ना साहब, रामलीला में जिस तरह कलाकारों के मंचन का महत्व है, उसी तरह उस मंच की साज सज्जा और तमाम जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं उसका भी महत्व है। क्योंकि अगर रामलीला को कलाकारों के साथ साथ साज सज्जा के रूप में आकर्षित किया जाए, आकर्षण वाला बनाया जाए, तो और भी भव्य हो सकती है। इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आती है वो धन की आती है। धन की उतनी पर्याप्तता रहती नहीं है लोगों के पास। तो इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए ताकि जो साज सज्जा का स्तर है वो सुधारा जा सके? क्योंकि पौड़ी की रामलीला का उदाहरण माना जाता है कि वहाँ पर जो मंच का जो साज सज्जा होती है, जो कलाकारों को बैठने की जो कुर्सियाँ होती हैं, तमाम तरह की अव्वल दर्जे की होती है। आपके प्रश्न में ही जवाब छुपा हुआ है। जैसे कि आपने बोला कि धन की ज़रूरत है, तो अब किसी भी चीज़ के लिए कोई भी मतलब हम आयोजन करते हैं तो उसके लिए धन की तो आवश्यकता है ही। अब बिना धन के भव्यता लाना नहीं हो पाता है। फिर भी हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जितने हमसे बन पाता है। आपका भी सहयोग मिलता है। बाज़ार में जो भी हमारे अपर बाज़ार हों, चाहे पुनार से हों, चाहे गुलाबरे से हो, जो भी दान दाता हैं, वो अपना भी जिनसे बन पाता है वो भगवान राम के चरणों में अर्पित करते हैं। उससे हम जो भी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो लेके आते हैं। पर अगर धन हो
तो फिर भव्यता में जाहिर सी बात है और भी अच्छा सुधार हो सकता है। रामलीला में वर्तमान समय चल रहा, उसमें आपको क्या सुधार की आवश्यकता महसूस होती ताकि दर्शकों को इसका पूरा आनंद मिल सके? सबसे पहले तो सुधार तो मैं अगर अपने अपर बाजार रामलीला की बात करूं, मैं ओवरऑल कहीं पे भी हो, तो सबसे पहले तो देखिए मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ कि जिज्ञासा, प्रैक्टिस। बच्चों को अगर रामलीला का अच्छा अगर आयोजन करना है तो सबसे पहले समर्पण भाव दिखाना होगा। और मैं अपने अपर बाज़ार की बात अगर करूं तो हमारे थोड़ा जगह की कमी है, थोड़ा उतना स्पेस नहीं हो पाता है बच्चों को अपना अभिनय करने के लिए। तो जहाँ जहाँ स्पेस होता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बच्चे वहाँ अच्छी से प्रैक्टिस करें तो और भी अच्छा कर सकते हैं। और धन बल अगर और हो तो मतलब अच्छा साउंड सिस्टम हो, अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट्स हो, अच्छा साज बाज काफ़ी हो, तो वो तो जाहिर सी बात है अगर ये सब चीज़ें अच्छी क्वालिटी होंगी तो रामलीला में भी भव्यता आएगी। खन्ना साहब, आपने तमाम सारे जो किरदार हैं उनका निर्वहन किया है, निभाए हैं। चाहेंगे कि आप, क्योंकि जो अभिनय आपके बहुत ही आकर्षक रहे हैं, वहीं से शुरुआत होगी और जहाँ जहाँ आपने जिन जिन किरदारों का निर्वहन किया, 2-2 4-4 लाइन जो भी आपको याद हो, तो वो तो सबसे पहले हम आपसे दशरथ के रूप में सुनना चाहेंगे, क्योंकि दशरथ के रूप में आपने बेहतर अभिनय किया है। जब कैकई वो भवन में जाती है तो दशरथ भी व्याकुल हो जाते हैं कि कैकई इतनी परेशान क्यों है। तो थोड़ा 2 लाइन में सुनाता हूँ। प्रिय तुम काहे को यूं बैठी मनीना, प्रिय तुम काहे को बैठी मलीना, मैं अपने मन सोच रहा था, मैं अपने मन सोच रहा था, मैं अपने मन सोच रहा था, किसने ये जादू है कि ना प्रिय तुम काहे को बैठी मलीना, प्रिय तुम काहे को बैठी मलीना। मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, स्वर्गीय श्री अनुसूया प्रसाद नौटियाल जी का। वो आज दिवंगत हैं, लेकिन जब मैंने दशरथ का पहली बार पाठ खेला था तो मुझे वो पल पल ढल ढल वाला एक गाना था, वो मुझे नहीं आता था। तो मैं तो शॉप पे था, तो मैंने कहा ये कैसे बोलूँ मैं, मेरे तो टोन समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं उस दिन मैं अपनी दुकान जल्दी बढ़ा के उनके पास चला गया। पूछा मैंने उनको, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो वो जाहिर सी बात है, वो तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे ये टोन बताया। तो मैं जब भी मैं गाता हूँ तो मुझे उनकी याद, एक तो बहुत बढ़िया कलाकार थे, अपने आप में एक बहुत सज्जन इंसान थे, और जब मैं ये पाठ का अभिनय करता हूँ तो मुझे उनकी याद ज़रूर आती है। तो वो ये पाठ था कि स्याही गई स्याही गई सफेदी है आई, स्याही गई सफेदी है आई,
कुछ उम्मीद ना देत दिखाई, कुछ उम्मीद ना देत दिखाई। पल पल ढल ढाल डल गई सारी, पल पल ढल ढाल डल गई सारी। दुनिया से महरूम चला हूँ, दुनिया से महरूम चला हूँ। वाह वाह क्या गति तेरी विधाता, वाह वाह क्या गति तेरी विधाता। दशरथ जग से निराश है जाता, दशरथ जग से निराश है जाता। ये दशरथ के अभिनय में। और मैं सीता माता का रोल भी किया था, तो सीता माता बोलती है कि वृथा अभी मान करता है, अरे मती मंद तू बल का। वृथा भी मान करता है, अरे मती मंद तू बल का। अकेली जान कर मुझको, अकेली जान कर मुझको वचन बोला है तू छल का। परे हट दूर हो पापी न पकड़े पल्ला आंचल का। परे हट दूर हो पापी न पकड़े पल्ला आंचल का। ये सीता माता का रोल था। प्रभु राम के रूप में मुझे मौका मिला है। जब सीता माता कहती है प्रभु राम से कि वो हिरन मुझे अति प्रिय है, आप मुझे लेके आइए, मुझे वो पकड़ के लाइए मेरे पास। प्रभु राम जाते हैं। कुछ देर बाद लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे। इससे पहले जो आपने बताया था वो मुझे लगता कि जब रावण सीता को हरण करता है उस दौरान का है वो, जब शायद वो सीता को चुरा के रावण ले जाता शायद। वृथा भी मान, जी जी बिल्कुल सही बोला। आप भी तो बहुत अच्छे कलाकारों में से हैं। आपको मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है। याद करोगे रावण, याद करोगे अंगद की बातों को याद करोगे। वो आपने बहुत बढ़िया निभाया था। मुझे आज भी वो स्टेप याद है। वहाँ नीचे हुआ करती थी लीला, आपने इतना बढ़िया तरीके से वो निभाया था। मुझे आज भी वो याद है। दाईं तरफ से आप यूं यूं करके आए थे और वो शब्द मेरे अभी यहाँ कंठ में है। मुझे वो सौभाग्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आपको आप जैसे कलाकार हो तो बहुत, हम लोग बहुत छोटे कलाकार हैं। आपका आशीर्वाद। नहीं नहीं, वो आपका बड़प्पन है। आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो वो राम बोला कह रहे थे। तो भगवान राम के पास अचानक से लक्ष्मण जी आते हैं। तो वो पाठ है, सुनो जी लखन तुम क्यों आए यहाँ। प्रभु राम बोलते हैं कि सुनो जी लखन तुम क्यों आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ।
सुनो जी लखन तुम क्यों आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ। डरेगी मरेगी वो उस जा जरूर, लक्ष्मण डरेगी मरेगी वो उस जा जरूर। अकेली वियावा में सीता जहाँ, अकेली वियावा में सीता जहाँ। अगर खौफ खाकर वो मर जाएगी, अगर खौफ खाकर वो मर जाएगी। कहो जिंदगी मेरी होगी कहाँ, कहो जिंदगी मेरी होगी कहाँ। और इसके जवाब में, प्रभु राम के प्रश्न के जवाब में लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ, नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ। मुझे क्रोध होकर कही सीता माँ, मुझे क्रोध होकर कही सीता मात। तेरे भ्रात पर है पड़ी जो विपात। माता ने कहा मुझे, मेरे बड़े भाई, माता ने मुझे यही कहा कि तेरे भ्रात पर है पड़ी जो विपात। लखन वेगी जाओ तुम दो उनका साथ, लखन वेगी जाओ तुम दो उनका साथ। और मैं अभागा कि मैं किस किस की आज्ञा का पालन करूं, मैं किस किस की आज्ञा का पालन करूं। उधर सीता माता इधर तात आप, उधर सीता माता इधर तात आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो जितनी मेहनत आप लोगों ने अभिनय करने के लिए की होगी, इसीलिए मैं आपसे बार बार सवाल कर रहा था कि जो अव्वल दर्जे के कलाकार हैं उनकी थोड़ा सा कमी महसूस होती है, क्योंकि जब तक आप लोग अभिनय कर रहे हैं मंचों पर तब तो सब दर्शकों को काफ़ी आनंद मिलता है, लेकिन जब आप लोग कदम पीछे कर लेंगे तो फिर इस तरह के कलाकारों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार ये सवाल कर रहा था। एक अभिनय मुझे और आपका वो अच्छा लगता था, जब क्योंकि आपने शुरुआत में ब्रह्मा के रूप में भी आप कई जगह मैंने देखा है, तो एक बड़ा सा वो जिसका बहुत काफ़ी अच्छा वो पहले दिन लगता है, तो 2 लाइनें उसकी भी सुनना था। अच्छा, वो स्थाई चौपाई है, स्थाई चौपाई है और वो अंतरे से ही शुरुआत है। वो टफ है बट कोशिश करता हूँ। तो वर्मा जी जब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, वो भाई वर्मा जी जब उनसे प्रसन्न होते हैं तो उनसे कहते हैं कि हे मस्तु तुमा बड़ा तप की ना, मस्तु तुमा बड़ा तप की ना, जो वर मांगो हे रावण, जो वर मांगो सो वर
कर तुमको दीना। बहुत सुंदर। खन्ना साहब, अंतिम सवाल आपसे कि रामलीला की बेहतरी के लिए निश्चित तौर पर आप लोग भी इसका मंचन, आप कलाकार के रूप में तो रहते ही हैं, साथ में आप एक आयोजक के रूप में भी रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जो आज के बच्चे हैं, आप मंचन में उनके साथ भी रहते हैं, मंच पर उनके साथ भी रहते हैं, क्या उन बच्चों को एक सीख रहेगी आपकी कि इस विधा को निरंतर आगे बढ़ाने में उनको भी मदद मिलती? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने धार्मिक आयोजन करना है, जैसे रामलीला का हो, कहीं पे भी धार्मिक आयोजन सिर्फ रामलीला ही ना हो के आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा भी करते हैं ना, वो भी एक आयोजन, धार्मिक आयोजन है। मैं आपको एक पुराना वाक्य सुनाता हूँ। मेरे चाचा स्वर्गीय श्री विनोद खन्ना जी, आज से 2017 की बात है शायद, तो वो शॉप के बाहर खड़े थे। तो उस समय कोई ऐसी बातचीत चल रही थी कि आजकल के पीढ़ी थोड़ा पान बीड़ी सिगरेट गुटखा, ये अराजकता का माहौल, इस प्रकार के माहौल में संलिप्त रहता है, कोई शराब ये सो। तो चाचा जी उस समय मैंने सुना वहाँ पे चाचा जी ये कह रहे थे कि आजकल का जैसा दौर है, जैसा पीढ़ी है, अगर आजकल के बच्चे ये पान बीड़ी सिगरेट गुटखा इन चीज़ों से परे रहे तो समझ लो वो बच्चा कामयाब है। जो माँ बाप अपने बच्चों को दया धर्म निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना सिखाते हैं, उसका बच्चा कामयाब है। क्योंकि जब कोई भी बच्चा इन चीज़ों से दूर रहेगा ना, ये जो ऐब हैं, तो वो खाली नहीं बैठेगा, वो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। अगर वो इन चीज़ों में अराजकता के माहौल में ये कभी किसी के साथ पान बीड़ी सिगरेट इन चीज़ों में अगर संलिप्त रहेगा तो वो उसका जीवन बेकार है। तो उनका कहने का मतलब यही था कि आप इन चीज़ों से दूर रहिए। कहीं धार्मिक आयोजन होता है, कहीं आपको सत्संगत मिलती है अच्छी। मेरे चाचा जी वैसे भी मानव धर्म के बहुत बड़े वो हैं, महाराज जी के, श्री सतपाल महाराज जी के वो अनुयायी रहे हैं, पूरा परिवार भी है। तो उसका वो असर तो है ही। साथ ही साथ कोई भी हो समाज में, कोई भी हो, रुद्रप्रयाग हो, पूरे संसार में हो, अगर कोई इस प्रकार का अच्छा करना चाहता है, अच्छी सीख लेना चाहता है, तो उनको ये धार्मिक आयोजन में भाग लेना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करनी चाहिए, किसी को अच्छी सलाह देनी चाहिए, तभी सब समाज का कल्याण है। वरना तो सब गुड़ गोबर ही है। ये अच्छा करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, और बुरी संगति होगी तो फिर वो उसका अंजाम, रावण का क्या अंजाम हुआ था? रावण तो बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन अहम वो चूर हो गया। तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी हमारे समाज को। खन्ना साहब, रामलीला में अब तक का जो अनुभव आपका रहा है, उसमें कोई ऐसा क्षण हो जिसे आप बार बार याद करते हो? रामलीला का क्षण या रामलीला के बाहर का क्षण? रामलीला के दौरान जो आपने अभिनय किया होगा, कोई ऐसा क्षण रहा होगा जिसको आप बार बार याद करते हैं कि यार उस दिन ऐसा हुआ था, या कोई अभिनय ऐसा था, अभिनय से रिलेटेड, कोई ऐसा नहीं कि कोई बाहर का कोई उस तरह का अभिनय से रिलेटेड। मैं सबसे पहले मैंने जब वही बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने सबसे पहले दशरथ का रोल मैंने किया था, जब वो नीचे हुआ करती थी रामलीला, तो जब कई देखो दीपक नौटियाल भी बहुत अच्छा कलाकार है, अनुज। तो देखो मैं अभी बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ कि दो कलाकारों के अगर बीच में केमिस्ट्री अच्छी है तो वो अभिनय करने में भी अच्छा लगता है। तो जब कई वो वचन मांगती है, और जब पहला वचन तो जब दशरथ जी चलो राजगद्दी दी भरत को दी, लेकिन जब वो दूसरा वचन मांगते हैं कि जिगर के टुकड़े को, प्रभु राम को, जब वो दशरथ जी के राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए वो मांगती है, तो दशरथ जब वो टूटते हैं तो दशरथ के आंसू रोके नहीं रुकते हैं।
वो क्षण आपको सबसे याद आता है? चलिए खैर, रामलीला से आपका बड़ा लगाव है और हम चाहते हैं कि ऐसी समर्पण का भाव लोगों के बीच रहे, ताकि रामलीला की जो हमारी वर्षों पुरानी विधा है, सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक विरासत है, ये निरंतर आगे बढ़ती रहे। तो इसी तरह का समर्पण हम चाहते हैं कि, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम का आयोजन मुख्य उद्देश्य भी था कि इस तरह लोगों के बीच इस रामलीला के प्रति वो भाव लगातार जीवित रहे, जो भाव हमारे पुराने लोग करते आए हैं और वर्तमान में भी जो लोग कर रहे हैं। मैं एक भाव की बात जब आई है तो मैं एक भाव की बात ज़रूर करूँगा। जैसे आपने मुझसे पूछा कि मैं रामलीला के मंच की बात करूँगा, तो मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा। तो जब दशरथ मतलब पर्दा बंद होता है उस समय, उसके बाद जब पर्दा बंद हुआ तो दशरथ जी के आंसू रोके नहीं रुकते हैं, पर्दा बंद होने के बाद भी। तो मैं तब समझ लो 10 मिनट तक तो रोना इतना रोना हुआ। तो सामने बैठे थे स्वर्गीय श्री अंशुय प्रसाद नौटियाल जी, वो आए और मुझसे लिपट गए, बहुत देर तक लिपटे और उन्होंने मुझे गले से लगाया और गले से लगा के बहुत देर तक उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने क्या भाव उन्होंने मुझे प्रकट किया वो आप समझ सकते हैं। इसके बाद में एक भाव और मैं आपको बता देना चाहता हूँ और मैं दर्शकों को भी बोलना चाहता हूँ कि मतलब भाव, मैं तो हतपथ रह गया। मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ। मैं आज से 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं, आपने भी शायद देखा होगा, एक जोशी जी हैं नेपाल के, हरि बहादुर जोशी, नाम एकदम याद नहीं आ रहा मुझे। तो मैं अपनी शॉप पे बैठा था, तो उन्होंने मुझे वहाँ से गुजरे, उन्होंने मुझे प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया उनको। वो थोड़ा मजदूरी करते हैं, यहाँ नेपाल के हैं, लेकिन भक्ति भाव रखते हैं। अब मुझे जाके पता लगा कि वो बहुत बड़े भगवान राम के बड़े मतलब बहुत बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने मुझे प्रणाम किया और वो सीधे निकल गए। जैसे सामान्य सी बात है, कोई प्रणाम करेगा तो दूसरा भी उसका जवाब प्रणाम के रूप में देता है। निकल गए। दूसरे दिन भी उन्होंने मुझे प्रणाम किया, तीसरे दिन भी लगातार प्रणाम करते आए मुझे। तो एक बार मुझे अचानक नज़र पड़ी, मैंने उनको देखा, मैं नज़र थोड़ी हटी यूँ करके, फिर अचानक फिर उन पर नज़र पड़ी। तो कम से कम 5 मिनट तक वहाँ पर खड़े थे, वो वहाँ पर खड़े थे इस इंतज़ार में कि मेरी नज़र उन पे पड़े। और जैसे ही मेरी नज़र उन पे पड़े, उन्होंने मुझे प्रणाम किया और सीधा के अपने काम पे निकल गए। मेरे मन में एक प्रश्न आया, ये क्या कारण हो सकता है, ये तेरी 5 मिनट यहाँ पर रुके रहे केवल प्रणाम करने के लिए। मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन, ध्यान मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं, उसके नेक्स्ट डे शायद मैंने उनको आते हुए देख लिया। मैंने थोड़ा मुँह जिज्ञासु प्रवृत्ति थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो जिसे मैं जो ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा जिज्ञासा थी मेरी। तो मैं जानना चाह रहा था कि आखिर वो क्या बात है कि 5 मिनट तक मुझे प्रणाम किए बिना वहीं पे खड़े रहे और मुझे जब प्रणाम किया तब निकले। मैं मुँह थोड़ा मैंने नहीं अनदेखी की उनको। फिर 4-5 मिनट बाद फिर मैंने उनको देखा, फिर उन्होंने मुझे प्रणाम किया और आगे चल दिए। मैं और जिज्ञासु हुआ कि आखिर ये बात है क्या। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, वो आए फिर तीसरे या चौथे 5वें दिन, हो सकता है हर बार मेरी नज़र बाहर नहीं गई होगी। उन्होंने मुझे देखा और मतलब मैंने देख लिया उनको कि वो आ रहे हैं। तो फिर मैं नज़र फेरी मैंने और फिर अचानक उन्होंने मुझे देख लिया। फिर मैंने उन्हें प्रणाम किया और फिर मैं भाग उनके पास गया। तो उनके पास गया, मैंने कहा दाजू भाई प्रणाम, उन्होंने प्रणाम। अब वो जैसे उन्होंने मुझे प्रणाम किया मेरे गले से लग गए। यहीं रहते हैं भी वो हनुमान मंदिर में, मेरे गले से लग गए। मुझे क्या कहा उन्होंने, आप सोच सकते हैं उन्होंने क्या कहा कि मुझे मेरे राम जी मिल गए। मतलब उन्होंने मुझे मेरे राम जी मिल गए। मैं एकदम समझ गया उन्होंने मेरा पाठ कभी देखा है। तो मतलब मैं हद पर तो उन्होंने क्या बोल दिया। मैं तो प्रभु राम के तो चरणों की धूल के बराबर मिली हूँ। इन्होंने मुझे कितनी बड़ी बात बोल दी कि मुझे मेरे राम जी मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि जोशी जी, मैं इतने दिन से देख रहा हूँ कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं और आप जब तक मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं आप यहाँ से जा नहीं रहे, जब तक मेरी नज़र आपसे नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा राम जी, आप मेरे राम जी हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे राम, मैं तो एक सामान्य शब्द क्या बोल रहे आप। मैंने प्रश्न पूछा उनसे। तो उन्होंने कहा आज से जब 20-22 साल 25 साल पहले आप राम का पाठ खेलते थे यहाँ, तो जब मैंने आपको पहली बार राम के रूप में देखा, 25-30 जो भी उन्होंने पहले देखा, तो पता नहीं क्या मेरे मन में ऐसा भाव ऐसा आया कि मैंने आपको राम मान लिया। मेरे पाँव की, आप विश्वास करोगे, मैंने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि ये क्या कह रहे हैं, क्या भाव था।
आप विश्वास करोगे उनके आंखों में आंसू आ गए और मुझसे लिपट गए मेरे नाम। अब मैंने भी उनको गले से लगाया। देखो कोई ऐसा भाव रखता है तो जाहिर सी बात है, मैं उनके भाव को देख के इतना हतप्रद रह गया। नेपाल का आदमी यहाँ मजदूरी कर रहा है और अपने आराध्य के प्रति ऐसी भाव, मैं तो अपने समाज को भी ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाव हो तो ऐसा भाव आपने अभी भी देखा होगा। तो तब से वो हमेशा मेरे पास आते हैं, मेरे राम जी करके। अब मैं जब भी वो मुझे राम जी करते हैं, मैं अपने को बहुत छोटा महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अगर अपने प्रभु आराध्य के अगर एक धूल के बराबरी में अगर मैं बन गया ना, और अब मेरा समाज भी अगर ये कोशिश भी करे ना, ये मतलब ऐसा बनने की, तो मैं समझ लो कि प्रभु राम जी मिल गए। तो ऐसे भक्ति भाव रखने वाले लोग भी हैं, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। आपने देखा होगा वो हरि जोशी जी आते हैं, और हमने अभी कुछ साल पहले एक रामलीला के बाद भोज भी किया था, हम सभी मंडली लोगों ने मिलके। तो मैंने जोशी जी को बुलवाया, जोशी जी आप भी आए, भोज कीजिए, प्रसाद है। तो जोशी जी आए, मैंने जोशी जी आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो जोशी जी ने कहा नहीं, प्रभु राम के दरबार में आया हूँ मैं, जब तक मैं वो प्लेटें साफ नहीं करूँगा मैं नहीं भोजन करूँगा। अरे मैंने कहा जोशी जी क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा लोग लगा रखे हैं हमने, आप ये मत कीजिए, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोजन है। मैंने मना किया, नहीं, उन्होंने जिद की कि नहीं, जब तक मैंने प्लेट नहीं धोई मैं प्रसाद ग्रहण के लायक ही नहीं हूँ। अब आप सोचिए कि क्या भाव था, मैं तो शब्द में बयान ही नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के भाव के लोग हैं। तो अगर भाव अगर अपने आराध्य के प्रति है, तो समाज में चोरी चकारी अराजकता का माहौल तो कि हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं। ऐसा अगर भाव का इंसान है तो कल्याण ही कल्याण है। जी जी, बिल्कुल वही कहा कि भाव होना चाहिए। तो आप थे जितेंद्र खन्ना, रंगमंच के एक उत्कृष्ट कलाकार हैं आप। तमाम जगहों पर आप मंचन करते हैं और आपके मंचन को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचते हैं। आपके अनुभव के बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको जानने को मिले। और इसी तरह हम कलाकारों से बातचीत का दौर जारी रखेंगे, ताकि जो नए बच्चे हैं रामलीला के मंचन में अपना अभिनय कर रहे हैं, उनको एक रास्ता मिले, नई तरह की जानकारियाँ मिलें और वो निरंतर इस आयोजन को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद सर, समय देने के लिए। प्रणाम, धन्यवाद।